मेरी एक आदत है, मैं सैड गाने बहुत सुनता हूँ और जब वो गाने बजते हैं तो लगता है जैसे दिल की हर आवाज, हर दर्द, हर अनस्पोकन फीलिंग कुछ समझ रहा है। अजीब बात है ना, खुशी के गाने सुनते वक्त हम स्माइल करते हैं, लेकिन जब सैड या कोई दिल छू जाने वाला गाना बजता है तब जाके लगता है कि हम सच में जिंदा हैं। आज मैं तुमसे उसी फीलिंग के बारे में बात करने वाला, उस साइकोलॉजी के बारे में जिसमें लोग अपने दर्द को गले लगाते हैं, अपने टूटेपन की खूबसूरत दर्द में मुस्कुराते हैं और दर्द भरे गाने या गजलों में सुकून ढूंढ जाते हैं। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक तरह का इमोशनल ऑनेस्टी है, एक तरीका है अपने आप से मिलने का। तो अगर तुम भी वो हो जिन्होंने कभी रातों में रो कर भी एक अजीब सा चैन महसूस किया है, एक अजीब सा सुकून महसूस किया है, तो ये कहानी तुम्हारी है। क्या तुमने कभी बैठ के इत्मीनान से सोचा है कि क्यों हम सैड सॉन्ग की तरफ खींचे चले जाते हैं? क्यों जब दिल टूटता है तब अरिजीत या कोई खूबसूरत नज्म या गजल के गाने ही बैकग्राउंड में बजने चाहिए? क्यों जब सब ठीक भी होता है फिर भी कोई पुराना हार्ट ब्रेक वाला गाना लूप में लगा के सुनने का मन करता है? इसका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल भी है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। ह्यूमंस हैं हम और इमोशन हमारी पहचान है, लेकिन सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि दुख को छुपाना है, रोना वीक लोग का काम है और हमेशा खुश रहना ही सक्सेस का साइन है। पर सच ये है कि दुख भी उतना ही रियल है जितना सुख, और जब हम सैड सॉन्ग सुनते हैं तब हम अपने दुख को वैलिडेट कर रहे होते हैं। हम खुद को कह रहे होते हैं कि हाँ, ये दर्द रियल है, ये फीलिंग सही है, मैं अकेला नहीं हूँ। गाना एक मिरर बन जाता है जो हमारी सोल को रिफ्लेक्ट करता है और उस रिफ्लेक्शन में हम अपने आप को पहली बार सच में देख पाते हैं। एक और बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं, जब तुम बार बार सैड सॉन्ग सुनते हो तो तुम एक्चुअली एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हो। लाइफ में इतना कुछ होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। रिश्ते टूट जाते हैं, लोग चले जाते हैं, सपना बिखर जाता है और हम बस लाचार होकर देखते रह जाते हैं। पर जब तुम एक सैड सॉन्ग चूज करते हो और उसे सुनते हो तो तुम्हारे पास कंट्रोल है। तुम अपने दर्द को एक बाउंड्री में रख सकते हो। ये दर्द अब तुम्हारा दर्द नहीं, गाने का दर्द है। तुम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसे फील कर सकते हो, लेकिन सेफली। ये एक तरह का इमोशनल रिहर्सल है। तुम अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हो बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी प्रेशर के, और इस प्रोसेस में तुम्हें सुकून मिलता है। सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फीलिंग्स मैटर करती हैं, कि तुम्हारे इमोशंस को एक जगह मिल गई है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि स्ट्रांग बनो, सेंसिटिव मत बनो, इमोशन को कंट्रोल करो, पर कोई नहीं बताता कि इमोशन को फील करना भी जरूरी है। तो हम क्या करते हैं? हम अपने दर्द को सप्रेस कर देते हैं। दिन में हंसते हैं, फ्रेंड के साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं, ऑफिस या कॉलेज में सब ठीक दिखाते हैं, पर रात को जब अकेले होते हैं तब वो सब फीलिंग बाहर आती है जिन्हें हमने पूरे दिन दबाए रखा, और तब हम सैड सॉन्ग की तरफ भागते हैं क्योंकि वहाँ जजमेंट नहीं है। वहाँ कोई नहीं पूछता कि तुम इतना क्यों ओवरथिंक करते हो, कि तुम्हें इससे मूव ऑन क्यों नहीं हो रहा। गाना बस तुम्हारे साथ होता है, तुम्हें समझता है, तुम्हें कंपनी देता है। एक साइलेंट फ्रेंडशिप है जिसे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं इमोशनल मैसोचिज्म की। ये टर्म सुनने में थोड़ा हैवी लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। कुछ लोग अपने दर्द को बार बार फील करना चाहते हैं। वो पर्पसली ऐसे गाने सुनते हैं जो उन्हें याद दिलाए कि किसी ने उन्हें छोड़ा है, कि कोई ऐसी चीज है जो टूट गई है, कि कुछ है जिसके मिलने की आरजू थी पर मिल ना सकी। और ये सब हम जानबूझकर करते हैं। अब तुम्हें लगता होगा कि ये तो पागलपन है, पर एक्चुअली ये बहुत ह्यूमन है। जब तुम बार बार अपने दर्द को रिविजिट करते हो तो तुम उसे नॉर्मलाइज कर रहे होते हो। तुम अपने इमोशन को डाइजेस्ट कर रहे होते हो स्लोली स्लोली। आई नो ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, बट ये एक तरह की हीलिंग प्रोसेस है। इमेजिन करो तुमने ब्रेकअप के बाद उस पर्सन की यादें कंप्लीटली ब्लॉक कर दी, उससे रिलेटेड कोई भी गाना नहीं सुना, कोई भी जगह नहीं गए, तो क्या होगा? वो फीलिंग अनप्रोसेस्ड रह जाएगी। वो मेमोरीज एक सप्रेस्ड बॉम्ब की तरह तुम्हारे अंदर पड़ी रहेगी। पर जब तुम उस ब्रेकअप वाले गाने को पर्पसली सुनते हो तो तुम स्लोली उस दर्द को एक्सेप्ट कर रहे होते हो, उसे रिलीज कर रहे होते हो। और यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस आती है। सैड सॉन्ग्स एक टूल है सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। जब तुम मैं तेनू फेर मिलांगी या चन्ना मेरे या सुनते हो तो तुम सिर्फ गाना नहीं सुन रहे होते हो, तुम अपने डिसीजन को रिविजिट कर रहे होते हो, अपने चॉइसेस को क्वेश्चन कर रहे होते हो, अपने इमोशन को समझने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम सोच रहे हो कि मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, मैं क्या फील कर रहा हूँ। ये गाना तुम्हें एक स्पेस देता है जहाँ तुम अपने आप से ऑनेस्ट हो सकते हो, और ऑनेस्टी के उस मोमेंट में तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम एक्चुअली ज्यादा सेंसिटिव हो, या ज्यादा लॉयल हो, या शायद तुमने कुछ मिस्टेक्स भी की थी। ये रियलाइजेशन पेनफुल हो सकती है, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते हो तब तक तुम ग्रो नहीं कर सकते। एक चीज और है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है कंफर्ट इन ब्रोकननेस। जब तुम लंबे समय तक दुख में रहते हो तो वो दुख तुम्हारा नॉर्मल बन जाता है। तुम्हें उसी फीलिंग में कंफर्ट मिलने लगता है
ये सुनने में अजीब लग सकता है पर बहुत रिलेटेबल है। सोचो, अगर तुमने पिछले 2 साल से किसी को मिस किया है, रोज रात को उनके बारे में सोचा है, उनके मैसेजेस को रीड किया है, उनकी फोटोज देखी हैं, तो ये तुम्हारे रूटीन का एक पार्ट बन जाता है। और सडनली तुम्हें कोई मिल जाए जो तुम्हें एक्चुअली खुश रखे तो तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता नहीं कि खुशी को कैसे हैंडल करते हैं। तुम्हारी इमोशनल आइडेंटिटी ही दुख से जुड़ी हुई है। तुमने अपने आप को एक ब्रोकन पर्सन के रूप में डिफाइन कर दिया है, और जब कोई तुम्हें फिक्स करने की कोशिश करता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी ही खतरे में है। इसीलिए तुम वापस अपने दुख की तरफ लौट आते हो। इसीलिए तुम वापस सैड सॉन्ग सुनने लगते हो, क्योंकि वहां तुम्हें खुद को खोजने में आसानी होती है। ये पैटर्न सिर्फ गानों तक लिमिटेड नहीं है, ये तुम्हारी पूरी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। तुम ऐसे लोग चूज करते हो जो तुम्हारे लिए इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं। तुम ऐसे सिचुएशन में जाते हो जहाँ रिजेक्शन कंफर्म्ड है। तुम अपने आप को सैबोटाज करते हो जब चीजें अच्छी होने लगती हैं, और फिर तुम खुद से पूछते हो कि मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। क्योंकि तुम सबकॉन्शियसली अपने पेन को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि पेन फेमिलियर है, पेन प्रेडिक्टेबल है, पेन में सेफ फील करते हो। और ये बहुत स्कैरी रियलाइजेशन है जब तुम्हें पता चलता है कि तुमने अपने ही दुख से प्यार करना सीख लिया है। रिलेशनशिप में भी पैटर्न दिखता है। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही पड़े रह जाते हैं। जब कोई उन्हें जेन्युइनली अच्छा मिलता है, जो उन्हें रिस्पेक्ट करे, उनको टाइम दे, उन्हें प्यार करे, तो उन्हें बोरिंग लगता है। पर जब कोई उन्हें इग्नोर करे, उनके कॉल्स मिस करे, मिक्स सिग्नल दे, तो वहाँ उन्हें थ्रिल मिलती है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये इमोशनल पैटर्न है जो ब्रोकननेस से आता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम डिजर्विंग नहीं हो, तो तुम अनकॉन्शियसली ऐसे लोग चूज करते हो जो तुम्हें प्रूव करे कि सच में तुम डिजर्विंग नहीं हो। और फिर जब रिजेक्शन मिलता है तो तुम खुद से कहते हो, देखा मैंने तो पहले ही कहा था। और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तुम्हारा फेवरेट सैड सॉन्ग चेंज हो सकता है पर थीम सेम रहती है। तुम हमेशा हार्ट ब्रेक के इंतजार में रहते हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कंफर्ट जोन है। रात के वक्त की बात ही अलग है। दिन में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, फ्रेंड्स है, वर्क है, ट्रैफिक है, सोशल मीडिया है, नॉइस है बहुत सारी। पर रात को जब सब सो जाते हैं, जब दुनिया थोड़ी स्लो हो जाती है, तब तुम्हारा दिमाग भी स्लो मोशन में चलता है, और तब तुम्हारी रियल फीलिंग सरफेस पे आती है। तब तुम वो सब फील करते हो जो तुमने दिन भर इग्नोर किया। तब तुम्हें याद आता है कि तुम एक्चुअली लोनली हो, कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, कि तुम्हारे अंदर एक एम्प्टीनेस है जो किसी से शेयर नहीं हुई। और तब तुम एयरफोन लगाते हो, नुसरत साहब या अरिजीत सिंह के दर्द भरे गाने लगाते हो, और 1-2 घंटे तक तुम उस दुख में डूब जाते हो। तुम रोने भी लग सकते हो, और अगर नहीं तो भी तुम्हारे अंदर कुछ मेल्ट होता है। मेमोरीज भी एक बड़ी वजह है सैड सॉन्ग से अटैचमेंट की। हर गाने के साथ एक मेमोरी जुड़ी होती है। कभी किसी के साथ फर्स्ट डेट पे ये गाना बजा था, कभी ब्रेकअप के बाद इस गाने को लूप पे लगाया था, कभी लॉन्ग ड्राइव पे ये गाना सुना था जब तुम कंफ्यूज थे अपनी लाइफ को लेकर। तब जब तुम वो गाना वापस सुनते हो तो सिर्फ वो गाना नहीं सुन रहे होते हो, तुम पूरी फीलिंग को वापस से जी रहे होते हो। तुम ट्रैवल कर रहे होते हो इमोशनली। और ये टाइम ट्रैवल पेनफुल है पर एडिक्टिव है, क्योंकि उस मोमेंट में तुम वापस उस पर्सन के साथ हो, उस फीलिंग के साथ हो, उस वर्जन ऑफ योर सेल्फ के साथ हो। भले ही वो सब एग्जिस्ट नहीं करता, पर गाना तुम्हें इल्यूजन देता है कि शायद वो सब अब भी रियल है। और थोड़ी देर के बाद तुम्हें अच्छा लगने लगता है उस इल्यूजन में रहना। लोग कभी समझ नहीं पाते कि अगर तुम्हें सैड सॉन्ग इतना सैड फील कराता है तो तुम सुनते क्यों। पर बात यह है कि सैडनेस एक इमोशन है जो बहुत डीप है। जब तुम सैड हो तो तुम एक्चुअली अपनी इमोशन के डेप्थ में जाते हो। तुम सरफेस लेवल पे नहीं रहते, तुम अपनी ह्यूमैनिटी को टच करते हो, तुम अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो। और ये एक्सेप्टेंस एक तरह की स्ट्रेंथ है। जब तुम खुश हो तब सब कुछ लाइट फील होता है, पर जब तुम सैड हो तब हर फीलिंग इंटेंस होती है, हर थॉट मीनिंगफुल लगती है, हर मोमेंट सिग्निफिकेंट लगता है। तो सैड सॉन्ग तुम्हें वो डेप्थ देती है जो तुम्हें खुशी में नहीं मिलती। वो तुम्हें इंटेंसिटी देता है जो तुम्हें और किसी चीज में नहीं मिलती। और फिर लोनलीनेस है। आज के जमाने में सब कनेक्टेड है डिजिटली, पर इमोशनली सब डिस्कनेक्टेड है। तुम्हारे पास हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, पर जब तुम्हें किसी से दिल की बात करनी हो तो तुम किसी को नहीं ढूंढ पाते। तुम्हारे पास पार्टनर हो सकता है, पर फिर भी तुम लोनली फील कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें इमोशनली समझ ही नहीं पाता। तुम्हारे पास फैमिली हो सकती है, पर फिर भी एक गैप है। तो तुम अकेले रहते हो अपने इमोशंस के साथ। और तब सैड सॉन्ग तुम्हारा कंपेनियन बन जाते हैं। वो तुम्हारे इनविजिबल फ्रेंड्स बन जाते हैं जो तुम्हें जज नहीं करते, जो तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगते, जो तुम्हें बातों बातों में एडवाइस नहीं देते।
वो बस तुम्हारे साथ होते हैं जब तुम्हें किसी के साथ होने की जरूरत होती है। इमोशनल नमनेस भी एक रियलिटी है जो लोग फेस करते हैं। जब तुम बहुत ज्यादा दुख फील करते हो तो एक टाइम आता है जब तुम्हें कुछ फील ही नहीं हो पाता, तुम्हारा सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा दिमाग इमोशंस को शट डाउन कर देता है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम रोबोट बन गए हो, तुम मैकेनिकली जीते हो, तुम स्माइल करते हो जब स्माइल करना चाहिए, तुम बात करते हो जब बात करनी चाहिए, पर तुम्हारे अंदर कुछ फील ही नहीं होता। और ये नमनेस बहुत स्कैरी है, क्योंकि जब तुम कुछ फील नहीं करोगे तो तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा नहीं हो। तो तुम सैड सॉन्ग सुनते हो ताकि कुछ फील कर सको, ताकि अपने अंदर से कोई रिएक्शन आ सके, ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ, मैं अब भी ह्यूमन हूँ, मैं अब भी महसूस कर सकता हूँ। और जब उस गाने को सुन के तुम्हारी आंखों में एक आंसू आ जाता है तो तुम्हें रिलीफ मिलती है, क्योंकि फाइनली तुम कुछ फील कर सकते हो। हार्ट ब्रेक्स, देखो, हार्ट ब्रेक सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं होता। हार्ट ब्रेक तब भी हो सकता है जब तुम्हारा कोई सपना टूट जाता है, जब तुम्हें जॉब नहीं मिलती जो तुम डिजर्व करते हो, जब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें धोखा दे देता है, जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें समझ नहीं पाते, जब तुम अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाते हो। ये सब एक तरह का हार्ट ब्रेक है जिनके लिए हम शायद वर्ड्स नहीं ढूंढ पाते और फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। और तब सैड सॉन्ग्स एक अम्ब्रेला बन जाता है जिसके नीचे तुम्हारे सब दुख आ जाते हैं। पर एक्चुअली में तुम उस गाने में अपनी जॉब लॉस को फील कर रहे हो, अपने फ्रेंडशिप एंड को फील कर रहे हो, क्योंकि दर्द का लैंग्वेज यूनिवर्सल है। चाहे दर्द किसी भी वजह से हो, जब तुम किसी आवाज में दर्द सुनते हो तो तुम कनेक्ट कर लेते हो। कभी कभी लोग अपने दर्द को रोमांटिसाइज भी करते हैं। उन्हें लगता है कि सफरिंग कोई पोएटिक चीज है, कि ब्रोकननेस एक अट्रैक्टिव ट्रेट है। वो अपने आप को टॉर्चर्ड आर्टिस्ट की तरह देखते हैं, जो दुनिया से अलग है, जो ज्यादा डीपली फील करता है। और ये सेल्फ इमेज उनके ईगो को सेटिस्फाई करता है, तो वो अपने दर्द को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर दर्द नहीं होगा तो उनकी ये स्पेशल आइडेंटिटी चली जाएगी। ये एक डेंजरस पैटर्न है, पर बहुत कॉमन है, स्पेशली क्रिएटिव लोगों में। वो सोचते हैं कि अगर मैं खुश हो गया तो क्या मैं बोरिंग हो जाऊंगा, क्या मेरी डेप्थ चली जाएगी, क्या मेरी क्रिएटिविटी मर जाएगी। तो वो अपने दर्द को प्रिजर्व करते हैं जैसे कोई ट्रेजर हो। और सैड सॉन्ग उन्हें ये रिएश्योरेंस देती है कि हाँ, तुम्हारा दर्द वैलिड है, तुम स्पेशल हो, तुम्हारी फीलिंग मैटर करती है। एक और एंगल है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है फियर ऑफ हैप्पीनेस। हाँ, ये भी रियल चीज है। कुछ लोग हैप्पीनेस से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। और जब उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो उन्हें एंजाइटी होने लगती है कि अब गिर जाऊंगा, अब कुछ बुरा होगा। तो वो अपने आप को नीचे रखते हैं ताकि फॉल डिस्टेंस कम हो जाए। वो कॉन्शियसली खुश होने से बचते हैं और इसीलिए वो सैड सॉन्ग को प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं है, वहाँ डिसअपॉइंटमेंट का रिस्क नहीं है। तुम पहले से ही लोवेस्ट पॉइंट पे हो, अब और नीचे कहाँ जाएगा। ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है हार्ट ब्रेक से, पर साथ ही तुम्हें हैप्पीनेस से भी दूर रखता है। ये सब सुन के तुम्हें लगता है कि ये सब तो नेगेटिव है, अनहेल्दी है, पर मैं तुमसे एक बात कहूँ, ये भी ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है, ये भी जिंदगी का एक फेज है। हाँ, जरूर एक टाइम आता है जब तुम्हें इससे बाहर निकलना होता है, जब तुम्हें अपने पैटर्न को ब्रेक करना होता है, जब तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पर उस प्रोसेस के लिए तुम्हें पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना होता है एग्जैक्टली जैसे तुम हो। तुम्हें अपने दर्द को एक्नॉलेज करना होता है, तुम्हें अपनी ब्रोकननेस को ओन करना होता है। और सैड सॉन्ग तुम्हें ये स्पेस देते हैं। ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है हीलिंग का, चाहे कितना भी पैराडॉक्सिकल क्यों ना लगे, क्योंकि जब तुम अपने जख्मों को देखोगे नहीं, एक्नॉलेज नहीं करोगे, तब तक तुम उन्हें हील कैसे करोगे। और यहाँ इंपॉर्टेंट है कि तुम जेंटल रहो अपने साथ। तुम अपने आप को जज मत करो कि तुम वीक हो या ओवर ड्रामेटिक हो। तुम्हारे इमोशंस वैलिड है, तुम्हारी फीलिंग रियल है। अगर तुम्हें सैड सॉन्ग्स में कंफर्ट मिलती है तो कोई बुराई नहीं है। अगर तुम्हें अपने दर्द को फील करने की जरूरत है तो फील करो, पर साथ साथ में ये भी देखना है कि तुम स्टक तो नहीं हो, कि तुम अपने दर्द के साथ एक आइडेंटिटी बना के तो नहीं बैठ गए, कि तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस सिर्फ दुख के अराउंड तो नहीं घूम रहा। क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है एक्सपीरियंस करने को। खुशी भी उतनी ही रियल है जितना दुख, होप भी उतना ही पॉसिबल है जितना डिस्पेयर। और तुम्हें पूरा हक है कि तुम सब कुछ फील करो, सिर्फ सैडनेस नहीं। धीरे धीरे तुम नोटिस करो कि सैड सॉन्ग्स तुम्हारे इमोशन सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है। तुम उन्हें तब भी सुन सकते हो जब तुम सैड हो, पर तुम उन्हें अप्रिशिएट भी कर सकते हो एज अ ब्यूटीफुल आर्ट। तुम्हें उनके लिरिक्स की पोएट्री समझ आएगी, उनकी मेलोडी की ब्यूटी दिखेगी, उनकी इमोशन की ऑथेंटिसिटी दिखेगी। तुम उन्हें एंजॉय कर पाओगे विदाउट ड्राउनिंग इन देम। और ये शिफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शिफ्ट तुम्हारे अंदर एक इमोशनल मेच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो रादर देन तुम्हारे इमोशन तुम्हें कंट्रोल करे। तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें कब दुख में डूबना है और कब बाहर निकलना है। सोचो, अगर तुम अपनी फेवरेट सैड सॉन्ग सुन रहे हो और तुम्हें फील हो रहा है, पर साथ में
तुम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्यों तुम्हें ये फील हो रहा है। तुम जजमेंटल नहीं हो, सिर्फ अवेयर हो, और उस अवेयरनेस में तुम्हें अपने पैटर्न्स दिख रहे हैं। तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारा दर्द कहाँ से आ रहा है। ये रियलाइजेशन तुम्हारा पहला स्टेप है हीलिंग की तरफ, क्योंकि जब तुम्हें प्रॉब्लम दिख जाती है तब तुम्हें सोल्यूशन की पॉसिबिलिटीज भी दिखाई देने लगती है। कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब तुम रेडी हो मूव ऑन करने के लिए, तुम्हें लगता है कि अब बहुत हो गया, अब आगे बढ़ना है। अब उस मोमेंट में भी सैड सॉन्ग तुम्हारा साथ दे सकता है, क्योंकि वो तुम्हें एक क्लोजर दे सकता है। जब तुम लास्ट टाइम अपने फेवरेट हार्ट ब्रेक सॉन्ग सुनते हो विथ फुल अवेयरनेस कि ये लास्ट टाइम है, तो वो एक रिचुअल बन जाता है। वो तुम्हारे ओल्ड सेल्फ को गुड बाय कहने का एक तरीका बन जाता है। तुम सिंबॉलिकली उस फेज को क्लोज कर रहे हो और फिर तुम नए गाने एक्सप्लोर करते हो, नए इमोशन फील करते हो, नए वर्जन ऑफ योर सेल्फ को डिस्कवर करते हो। ये सफर आसान नहीं होने वाला, ये लीनियर भी नहीं होगा। तुम 2 कदम आगे जाओगे, 1 कदम पीछे आओगे। तुम सोचोगे कि अब सब ठीक है, पर फिर कुछ एक ट्रिगर आएगा और तुम वापस डार्क प्लेस में चले जाओगे। पर ये नॉर्मल है। हीलिंग एक मेसी प्रोसेस है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अप एंड डाउन से भरा है। पर हर बार जब तुम गिरते हो और वापस उठोगे तब तुम और ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। तुम्हें थोड़ा और ज्यादा समझ आएगा कि तुम कौन हो और तुम क्या डिजर्व करते हो। और एक दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने बहुत लंबी जर्नी कवर कर ली है। अब तुम वो पर्सन नहीं हो जो तुम पहले थे। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दो, मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशन को सप्रेस कर दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि तुम क्यों सैड सॉन्ग की तरफ खींचे चले जाते हो। तुम क्या ढूंढ रहे हो उनमें? क्या वो तुम्हें वो दे रहे हैं जो तुम्हें चाहिए, या फिर वो तुम्हें एक लूप में फंसाए हुए हैं जहां से निकलना मुश्किल लग रहा है? ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस से पहला स्टेप है टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ चेंज। और याद रखो, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें डिफाइन नहीं करते। तुम सिर्फ तुम्हारा दर्द नहीं हो, तुम बहुत कुछ हो। तुम अपने सपने हो, अपने होप्स हो, अपनी स्ट्रेंथ हो, अपनी पॉसिबिलिटीज हो। हाँ, तुम अपने स्कार्स भी हो, अपनी ब्रोकन पीसेस भी हो। पर तुम सिर्फ ये ही नहीं हो, तुम पूरे हो। चाहे तुम्हें ऐसा लगे या ना लगे, तुम कंप्लीट हो, चाहे तुम्हें इनकम्प्लीट फील हो। और तुम में इतनी ताकत है कि तुम अपने आप को हील कर सको, अपने आप को रीबिल्ड कर सको। बस तुम्हें थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सेल्फ लव चाहिए और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये सब टाइम लेता है। अगर तुम अभी इस मोमेंट में कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, गाने को फील करो, पर उस फीलिंग के साथ साथ ये भी नोटिस करो कि तुम्हारे अंतर मन में क्या हो रहा है, तुम्हारे गले में क्या फील हो रहा है, तुम्हारी बॉडी में कहीं टेंशन तो नहीं। और फिर अपने आप से पूछो, ये फीलिंग मुझे क्या बताना चाहती है, मैं क्या चाहता हूं इस मोमेंट में। और जब तुम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हो विदाउट एनी जजमेंट, सिर्फ क्यूरियोसिटी के साथ, तब तुम्हें कुछ आंसर्स मिलते हैं। शायद तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए, या शायद तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हें थोड़ा रो लेना चाहिए और इसे रिलीज करना चाहिए। ये दुनिया तेज चल रही है, सबको लगता है कि दूसरों की लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखता है, सक्सेसफुल दिखते हैं। पर सच ये है कि सबके अंदर स्ट्रगल है, सबके अंदर दर्द है, सबके पास अपनी सैड सॉन्ग की प्लेलिस्ट है। तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी फीलिंग्स नॉर्मल है, तुम्हारा दर्द वैलिड है और तुम्हारा सैड सॉन्ग को सुनना भी वैलिड है। बस इतना ध्यान रखना है कि तुम अपने आप को उस दर्द में परमानेंटली बसा मत लो।